ये आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th लेन देनों का अभिलेखन 2 का लास्ट पार्ट भाग 8 मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस पार्ट 8 में हम बचे हुए अंकित प्रश्न क्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय बही और विक्रय वापसी बही के सवालों को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13। गुप्ता ट्रेडर्स की क्रय पुस्तक में जुलाई 2015 के लेन देनों को लिखना है। क्रय किया, क्रय किया, क्रय किया, क्रय किया। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कौन सी दुकान है? ट्रेडर्स की। यहां पर रजिस्टर, जेल पेन, इंकपेड, फाइल है, लेकिन यहां आपने क्या खरीद लिया? फर्नीचर, पेपर, चित्रकला। ये फर्नीचर आपने खरीदा है, तो फर्नीचर आपकी क्या होती है? एसेट्स। और एसेट्स खरीदने में इसकी प्रविष्टि नहीं होगी। क्रय पुस्तक में केवल उधार खरीदे गए माल की लेखा होता है। गुप्ता ट्रेडर्स के लिए रजिस्टर, जेल पेन, कॉपियां, इंकपेड, फाइलें, रंग भरने की पुस्तकें और पेपर, चित्रकला पेपर और रंग, ये सब तो माल है, लेकिन जो कुर्सियां और मेज हैं ये उसके लिए माल नहीं है, ये उसके लिए एसेट्स है। और एसेट्स होने की वजह से इनको क्रय पुस्तक में नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले जुलाई 1 की एंट्री हम करेंगे। बीजक संख्या कितनी है इसकी? बीजक संख्या है 241। कौन है? नाम है राहुल ट्रेडर्स। क्या क्या खरीदा आपने इससे? आपने खरीदा 40 रजिस्टर 60 रुपए, 80 जेल पेन 15 रुपए। तो यहां लिख देंगे 40 रजिस्टर 60 रुपए, 15 जेल पेन 80 रुपए ईच। और कुछ खरीदा है क्या? सॉरी, 80 जेल पेन, 50 कॉपियां 20 रुपए। 80 जेल पेन 15 रुपए और 50 कॉपीज है जिनकी रेट कितनी है? 20 रुपए ईच। हमने क्या क्या खरीदा? 40 रजिस्टर, 80 जेल पेन, 50 कॉपियां। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौका 2400, 80 गुणा 15, 15 × 120, 1200, 5 दूनी 10, 1000। तीनों का टोटल लगा लेंगे 4600। इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट? 10%। 460 माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 0, 4, 5 में से 4 गया 1, 4140। इसके बाद आगे चलें। जुलाई 15 को कौन है? ग्लोबल स्टेशनर्स 1132। 1132 बीजेक नंबर है। ग्लोबल स्टेशनर्स। क्या क्या खरीदा आपने इनसे? 40 इंकपेड, 50 फाइल और 20 रंग भरने की पुस्तकें। सबसे पहले 40 इंकपेड कितने रुपए? 8 रुपए। आगे 50 फाइल 10 रुपए। आगे 20 कलर बुक 20 रुपए। चालीस को 8 से गुणा किया 832, 320,
500, 400 टोटल लगाएंगे। 5 4 9 10 11 12, 1220 लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। कितना है बच्चों? 5%। 1220 का 5% हो जाएगा 6 रुपए 10 पैसे, 6 रुपए मान लेते हैं। माइनस कर देंगे 1220 में 122, 66 रुपए, 61 रुपए। 61 रुपए माइनस करेंगे 9 5 1 1, 1159 रुपए। आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये आएगा ही नहीं। मुंबई ट्रेडर्स 25 तारीख को मुंबई ट्रेडर्स। क्या क्या है मुंबई ट्रेडर्स का? 10 रिम, 400 ड्राइंग, 10 रिम पेपर, @100, 400 ड्राइंग बुक, ₹3 ईच, और 20 कलर पैकेट, ₹40 ईच। एक 1000, 1200, 800 टोटल लगाएंगे 3000। किसी प्रकार का कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। 3000 क्लियर है। टोटल लगा लेंगे 4140, 9 5 4 9 2 यहां लिख देंगे परचेज अकाउंट DR। आपकी परचेज बुक के तीनों जो आपने ट्रांजैक्शन किए उनका टोटल आप लगाकर लिख देंगे। आप इस प्रकार से तैयार करेंगे परचेज बुक। चलते अगले प्रश्न की ओर, जहां आपको सेल्स बुक बनाने के लिए बेचा गया है। दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। सभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, यानी चारों की प्रविष्टि आपको करनी होंगी। चलिए शुरू करते हैं अमित ट्रेडर से। सितंबर 1 अमित ट्रेडर। कितना है बीजेक संख्या आपका? 4321, 4321, 4321। क्या क्या खरीदा आपने अमित ट्रेडर से? 20 रेडियो है 70 रुपए और 2 टीवी हैं 800 रुपए। 20 रेडियो 70, 2 टीवी 800 ईच। कोई व्यापारिक छूट है क्या यहाँ पर? नहीं है। इसे सीधा ही हम कहाँ लिख देते हैं? बाहर लिख देते हैं। इनका टोटल लगा देते हैं 1400, 1600, टोटल 3000। आगे चलते हैं। 10 तारीख को अरुण, सितंबर 10 को 4351 अरुण
इलेक्ट्रिक। चलिए क्या क्या है, 5 इंकपेड हैं और 2 रंगीन टीवी हैं। 5 टीवी हैं वो 20 इंच वाले टीवी, 5 टीवी हैं 3000 वाले, और 2 ये 20 इंच है, ये 21 इंच टीवी 4800 वाले। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15,000, 48 दूनी 9,000, 600 टोटल लगा देंगे, क्योंकि किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। आगे चले 22 में होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास क्या क्या लिखा हुआ है, 4399 होंडा इलेक्ट्रिक। क्या क्या है, 10 टेप रिकॉर्डर, 5 वॉकमैन, 10 टेप रिकॉर्डर, 5 वॉकमैन, @ ये 600 के, ये 300 के, टोटल लगा देंगे 6000, 1500 टोटल लगा दिया 7500। क्लियर है। आगे चलें, सितंबर 28 को हरीश ट्रेडर्स, हरीश ट्रेडर कितना है, बिल संख्या 4430, $610 जूसर @800 ईच। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1 0 8 कम 8 8 छन 48। इसके बाद टोटल लगा लेंगे और टोटल हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट CR। क्लियर है बच्चों। परचेज बुक में भी टोटल लगाया और सेल्स बुक में भी हम लगा देंगे टोटल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां आपको क्रय वापसी परचेज रिटर्न बुक बनानी है। 4 आपको दिए हुए, बनाते हैं। अप्रैल 5 कौन है, कार्तिक। कितना है, हमें बीजक संख्या नहीं दी हुई है। कितने रुपए का माल रिटर्न हुआ, 1200। रिटर्न गुड्स, लाइन खींच देंगे। आगे चलें 10 को, अप्रैल 10 कौन है बच्चों आपका, साहिल लिमिटेड। साहिल लिमिटेड क्या क्या गुड्स रिटर्न किया, कितने का, 2500 का। लाइन खींच देंगे। आगे चलें 17 को, कौन है, कोहिनूर। गुड्स रिटर्न के 2000 का 10% वह घटाकर, गुड्स रिटर्न लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना जाएगा, 1800 रुपये। 2000 रुपये सूची मूल्य, 10% व्यापारिक छूट
28 को बाह्य वापसी हुई, बाह्य वापसी हुई, माल आ रहा है, ये क्रय वापसी है, माल वापस किया, माल वापस किया, माल वापस किया, बाह्य वापसी हुई, यानी कि हम इसकी प्रविष्टि मेसर्स होंडा को हमने की 28 को। बाह्य वापसी को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। मेसर्स होंडा, क्या लिखा है? रिटर्न आउटवर्ड। और आप जानते हैं रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं? परचेज रिटर्न को। 550 हम क्या कर लेंगे? टोटल लगा लेंगे। तो परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। और यहां पर जो माल हमने खरीदा था हम उसे वापस रिटर्न कर देते हैं किसी भी डैमेज या क्वालिटी का गुड्स ना होने की वजह से। तो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, जहां आपको बनानी है विक्रय वापसी। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, माल वापस किया आपने, गुप्ता ट्रेडर्स ने माल वापस किया, सतीश से मरीज से माल आया, राहुल ट्रेडर्स से माल वापस आया और सुशील ट्रेडर्स से माल वापस आया। चारों की एंट्री आपको करनी है। बनाते हैं। जुलाई 4, बीजिक संख्या आपको दी नहीं है। गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स से कितने का माल वापस आया? 1500 रुपए। आगे चलते हैं। हरीश ट्रेडर्स, जुलाई 10, हरीश ट्रेडर कितने का माल वापस आया? 800 रुपए। आगे चलते हैं। जुलाई 18, कौन है? राहुल ट्रेडर, माल कितने का है बच्चों? 1200 का, और लौटा दिया। आगे चलते हैं। जुलाई 28, सुशील ट्रेडर, माल कितने का वापस आया? 1000 रुपए का। टोटल लगा देंगे। प्यारे बच्चों, आपने इस चैप्टर को ढंग से समझा, आपको समझ आया होगा। जब हम रोकड़ी लेन देनों का प्रविष्टियां करने की बात आती है तो हम उसे रोकड़ बही में तैयार करते हैं। रोकड़ बही हमारे पास 3 प्रकार की हैं। एक स्तंभीय रोकड़ बही, एक द्विस्तंभीय रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही। एक स्तंभीय रोकड़ बही उन संस्थाओं के द्वारा तैयार की जाती है जहां बैंक से व्यवहार नहीं किए जाते, जबकि द्विस्तंभीय रोकड़ बही का प्रयोग वो संस्थाएं करती हैं जहां रोकड़ी व्यवहारों के साथ साथ बैंक के लेन देनों का भी लेखा किया जाता है। खुदरा रोकड़ बही वो बनाते हैं जब मुख्य रोकड़िया काफी ज्यादा लेन देनों की वजह से छोटे छोटे व्यवहारों को दर्ज करने में असहज महसूस करता है, तो हम एक अन्य रोकड़ियों को नियुक्त कर उनका भुगतान खुदरा रोकड़ियों को दे देते हैं ताकि बड़े रोकड़ियों मुख्य रोकड़ियों का काम कम हो जाए। उसके बाद उधार क्रय का लेखा, क्रय बही में उधार माल बेचने का लेखा, विक्रय बही में खरीदा हुआ माल वापस, क्रय वापसी और बेचा गया माल विक्रय वापसी में दिखाया जाता है। कुछ व्यवहार जिनमें आने से रह गए वो मुख्य रोजनामचा में दिखाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हमने सहायक बहियों के बारे में पढ़ा जो हम उन संस्थाओं के लिए उपयोग करते हैं जिनके व्यवसाय का विस्तार ज्यादा हो गया हो, लेन देनों की संख्या ज्यादा हो। समय और श्रम की बचत करने के लिए किया जाता है इन सहायक बहियों का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ ऐसे ही कुछ और चैप्टर्स के लिए। धन्यवाद।